हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम कंप्यूटरपुर से आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक अपना सिंप्लीफिकेशंस क्या होता है? सरलीकरण, जिसमें हम प्रश्नों का सरलीकरण करते हैं, यानी कि जोड़ गुणा भाग घटाने के माध्यम से हम उन प्रश्नों का हल करते हैं। तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको बॉड-मॉस रूल का पता होना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी बॉड-मॉस पर डिपेंड करती है। बॉड-मॉस का मतलब क्या होता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ बॉड-मॉस क्या है। तो बॉड-मॉस को हम BODMAS इसी को पढ़ते हैं बॉड-मॉस। तो बॉड-मॉस का मतलब हो जाता है जिसके बेस पर हम सरलीकरण प्रक्रिया के द्वारा प्रश्नों को हल करें। तो बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ओ ऑफ को के लिए यूज किया जाता है। डी डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लाई। एड एडिशन। एस फॉर सबट्रैक्शन। यानी कि हमारा बॉड मॉस में बी स्टैंड करता है ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन, ए एम मल्टीप्लाई एंड ए एडिशन, एस सबट्रैक्शन। तो इस ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई लिख सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, उससे मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से मिलकर बना है हमारा बॉड मास, यानी कि पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन पूरा इसी पर डिपेंड है। तो अब इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हम इन्हीं के बेस पर सॉल्व करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है n9 mod 3 - 5 - 5 mod 4 डिवीजन 10 अपॉन -3 ब्रैकेट में 5 - 2 मल्टीप्लाई 4 डिवीजन 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 9/10, बी -8/17, सी -16/19, डी 4/7। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है, हम देख रहे हैं कि मॉड, तो हम जानते हैं कि मॉड में अगर कोई वैल्यू होती है तो अगर वो प्लस में दी होती है तो भी वो प्लस में बाहर आती है, अगर माइनस में भी कोई वैल्यू लिखी होगी मॉड में तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। यानी कि जो हमारा प्रश्न में दिया गया है उसको हम बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 लिखा है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3 में से जब 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 4। 4 अगर माइनस का है मॉड में तब भी वो प्लस की वैल्यू आएगी। इसको हम लिखते हैं 9 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 लिखा है डिवाइडेड बाई 10। तो सबसे पहले डिवाइड वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको हम लिख लेंगे 1/10 अपॉन -3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 9 4 ज़ा 36 माइनस 2 अपॉन में आ गया आपका माइनस का 15 एंड माइनस का 4। 36 में से आपने यहाँ देखा 3 में से 5 गया था तो 4 बचा था, 3 में से 5 गया तो 2 बचा, तो यानी कि 9 2 ज़ा 18। तो जब 18 में से 2 जाएगा हमारा बचेगा 16 16 और ये -15 और 4 बन गया माइनस का 19, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई -16/19। तो -16/19 हमारा किस ऑप्शन में है? ए और सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि -16/19। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि -4 - 6 का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में -2 प्लस मॉड में -6/18 -9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए ऑप्शन 3/8, बी 4/7, सी 8/3, डी 7/4। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो ये माइनस बाहर लिखा है वैसे उतार लेंगे। 4 में से 6 जाएगा हमारा कितना बचेगा? बचेगा -2। हमें पता है अगर किसी की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर ऑड पावर होगी तो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब 4 में से 6 जाएगा बचेगा 2 और पावर कितनी है? 2 - 2 की, तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, यानी कि -2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू बाहर साइन जो लगा था वो लगा देंगे, माइनस का 4 आ गया, -3 2 जा 6 होता है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 6 बाहर आ जाएगा मॉड से, अपॉन फिर लिखा है 18 - 9
डिवाइडेड बाई 3 है तो इसको 1/3 कर देंगे इंटू 5। अब देखेंगे 3 3 जा 9, तो हमारा आ गया -4 प्लस 6 6 ऐड किया 12 आ गया। अब 18 -3 5 जा 15, तो हम देखेंगे 12 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 8। 8 को हम यहाँ नोट कर लेंगे। 18 में से 5 गया, हमारा आ गया 3, तो हमारी वैल्यू आ गई 8/3 इज द राइट आंसर। 8/3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सरल करें 5/3 मल्टीप्लाई 7/51 का 17/5 -1/3 अपॉन पूरे का 2/9 मल्टीप्लाई 5/7 का 28/5 -2/3। इसका मान हमें बताना है और इसके ऑप्शन दिए हैं ए 1/2, बी 4, सी 2, डी 1/4। तो सबसे पहले इस प्रश्न के जो दिए हैं उनकी वैल्यू हम नोट कर लेंगे। 7/51 का है मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 17/5 -1/3 अपॉन 2/9 गुणे 5/7 का मल्टीप्लाई का साइन 28/5 -2/3। अब देखेंगे ऊपर वाले में कौन कौन सी वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई वाले में कैंसिल हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि 17 3 51 ये कट गया, 5 1 जा 5 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आई 7/9 -1/3। अब नीचे में देखते हैं क्या कैंसिल होगा। 7 चौक 28, 5 1 जा 5, तो हम देख रहे हैं 4 दूनी 8, 8 ये बटे 9 -2/3। अब देखेंगे कि हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो जब 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा ऊपर, तो 9 1 जा 9 9 तो 7 ये आ गया। अब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 अपॉन, फिर इसमें भी 9 एलसीएम हुआ, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, फिर यहाँ पे आ गई वैल्यू 8 माइनस 3 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो हम देख रहे हैं कि ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 4, तो हमारी वैल्यू आ गई 8 में से 6 गया 2, तो 2 से 4 जा 2 2 जा 4, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 2। तो 2 आपका किस ऑप्शन में है? हम देख रहे हैं कि 2 आपका है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका आ गया 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 0.75 का होल क्यूब प्लस 0.75 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात करें। ए ऑप्शन 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस का साइन 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसके बेस में 1 ले लेंगे। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 0.75, ये नंबर ऐसे आ जाएगा प्लस, और जब यहाँ पे ये नहीं तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 माइनस 0.75, दूसरे ब्रैकेट में आपका जो लिखा था वैसे ही नोट कर लेंगे, 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि ये किसी का फॉर्मूला बनना है, तो आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी टाइप का हमें कुछ फॉर्मूला देख रहा है कि ए माइनस बी और ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ऐसे उतार लेंगे 0.75 का होल क्यूब प्लस, अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए की वैल्यू हो गई हमारी 1, तो ये बन गया 1 माइनस 0.75 ए क्यूब माइनस 0.75 का होल क्यूब अपॉन 1 में से 0.75 जाएगा, बचेगा 0.25। तो हम देख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन चुका है। अब ये प्लस का 0.75 क्यूब और ये माइनस का 0.75 क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1/0.25। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, जब ऊपर 2 0 बढ़ गए तो 25 4 जा 100, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 4 हमारा राइट आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में है, आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्रेजेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 0.0000841 का वर्गमूल किसके बराबर होगा? 0.029, 0.0029, 0.0029, 0.29। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया? 841 किसका वर्गमूल है? 29 का। और हमें पूछा किसका गया है? 0.0000841। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स रखी हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद 8 डिजिट लिखी हैं। और तो 8 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कि 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगा होगा। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब हमें पता है कि 841 किसका वर्गमूल है? 29 का। तो पीछे के दो जो नंबर होंगे वो 29 हम लिख देंगे। तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट आनी चाहिए थी, तो हमारा आ गया 0.0029। तो 8.000000841 इसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है? 0.0029। तो 0.0029 हमारे किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। रूट 80 माइनस 112 बटे रूट 45 माइनस रूट 63 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। और फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे जो कॉमन मिले। तो सबसे पहले 80 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दशावन 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। ये फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 5 माइनस। अब 112 के फैक्टर करेंगे। तो 112 के फैक्टर करने के लिए 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो इसके मल्टीपल आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 45 का आपको होता है 15 तियाँ 45, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 15 तियाँ 45, यानी कि 2 गुणे फैक्टराइजेशन इसके भी कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि इसके मल्टीपल आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 63 का हो गया 9 सती 63, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले में 2 2 के 2 पेयर बन रहे हैं और नीचे 3 3 के 1 पेयर बनना है। तो ऊपर वाले में से 2 2 बाहर आ जाएंगे, बचेगा ये √5 ब्रैकेट में -7, क्योंकि दोनों में ही 2 कॉमन है। यहाँ पे √3 बाहर आ जाएगा, एक √3 इंटू 3 दिया है तो 3 बाहर आ गया, बचा √5 माइनस √7 ब्रैकेट में। तो हम देख रहे हैं दोनों में √5 माइनस √7 कॉमन है, इसको कट कर देंगे। बचेगा कितना? 2 दूनी 4 बटे 3। तो 4 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? भाग करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बटे 4, एक सही 3 बटे 4, एक सही 1 बटे 3, एक सही 7 बटे 9 है। तो 3 को 4 से भाग करिए, 3 1 जा 3, बचा कितना? 1। तो हमारी वैल्यू आ गई 1 सही 1 बटे 3, 1 सही 1 बटे 3 हमारा है ऑप्शन सी। तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इसकी मान आ जाएगा 1 सही 1 बटे 3, यानी कि 4 बटे 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 2/3 का 9/4 प्लस 1/2 भाग 5/4 अपॉन 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 गुणे 1 प्लस 1/4 का मान होगा। पहला ऑप्शन 7/10, बी 9/19, सी 19/10, डी 7/11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को लिखेंगे 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई का साइन 9/4 प्लस 1/2 भाग में दिया है तो इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 4/5 आ जाएगा, डिवाइडेड 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4। इसको सही करके लिख लेंगे, 4 एकम 4 बटे 5/4 ही आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है 3 3 जा 9 चला जाएगा, 2 2 जा 4 चला जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3/2 प्लस ये 2 2 जा 4 कट जाएगा तो ये 2.5 आ गया। अब इसमें से कोई वैल्यू कट होगी, नीचे कुछ वैल्यू कट नहीं होगी। 3 में लिखा है 1 माइनस 1/3 प्लस 5/16। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले या तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसमें एलसीएम लेंगे ऊपर तो हमारा आ जाएगा 10। जब ये 10 एलसीएम हमारा आ गया, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका 10 एलसीएम आ गया। 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 3 जा 15 प्लस 10 को 5 से डिवाइड किया आपका 4 2 आया तो 2 2 जा 4
पूरे के अपॉन में कर लिया। 16 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 16 और 3 का एलसीएम हम लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 ऐसे ही रहने दीजिए और 3 ऐसे ही, यानी कि 16 48, ये आपका 48 आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर एलसीएम के थ्रू, तो हमारी वैल्यू आएगी 17 में अगर हम 48 दिया है, अब 48 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, 48 कम 48 माइनस 48 को 3 से डिवाइड किया 16, और 16 को 48 से डिवाइड किया आपका 3 आया, तो ये 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ऐड कर लेंगे, 15 4 19 बटे 10, 48 और माइनस 15 और 16 31 अपॉन 48। तो हम देख रहे हैं ये ऊपर 19 बटे 10 रहा, 8 में से 3 गया, 8 में से 1 गया 7, 14 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, 17 बटे 48। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो कोई वैल्यू कट भी नहीं रही है, तो हमारा आंसर इसका मल्टीपल ही आना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में हमारे दिया नहीं है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉड मास का रूल लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि बॉड मास के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये वैल्यू तो हमने देखी कि वही वैल्यू आई ऊपर वाली, लेकिन नीचे वाली वैल्यू जो है हमारी वो चेंज है होगी, क्योंकि ये दिया है आपको ऐसे। अब अगर हम इसको बॉड मास के अकॉर्डिंग चेंज करें तो हम देखेंगे कि ऊपर वाला तो ये ऐसे ही आ रहा है, 4 एकम 4 प्लस 1 मानी 5 बटे 4। तो हमारी वैल्यू दी थी 1 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 गुणे 5 बटे 4। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपका बन गया मल्टीप्लाई में 5 बटे 16, यानी कि 1 माइनस 1 बटे 3 प्लस 5 बटे 16। अब प्लस वाले बॉड मास मल्टीप्लाई एडिशन, यानी कि एडिशन पहले होगा, तो 16 में जब 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 16 और 1 का इनका एलसीएम लेंगे, 16 5 21, यानी कि 21 बटे 16 माइनस 1 बटे 3, ये हमारी वैल्यू आई। यानी इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, लेकिन हमारी वैल्यू वही आएगी। तो किस तरीके से हम सॉल्व करें जो हमारा आंसर मैच कर जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी डिविजिबल वैल्यू नहीं है जो कट जाए। तो अब इसको हम दूसरे ट्रिक से ट्राई करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसका आंसर अभी यहाँ पर यही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में हमारा आपका 7/10, 9/19 है, 19/10 एंड 7/11। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से चेक करूँगी कि क्वेश्चन सही है या ऑप्शन इसके करेक्ट हैं या नहीं, फिर मैं आपको दूसरे क्लास में इसको समझाऊंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 3 का 24 भाग 8 गुणे 3 भाग प्लस 4 भाग 2 माइनस 4 गुणे 5 अपॉन 36 भाग 12 गुणे 4 भाग 2 प्लस 5 गुणे 6 माइनस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 8/15, बी 9/16, सी 3/10, डी 3/4। तो सबसे पहले जो का लिखा है उसको हम मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, भाग मतलब यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 इंटू 3 ऐसे दिया था, 3 नोट कर लेंगे। फिर हमारा आता है प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 गुणे 5 अपॉन 36/12 गुणे 4 गुणे 1/2 प्लस 5 गुणे 6 में से 4 गया 2। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देख रहे हैं 8 3 24, तो ऊपर बन गया 3 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब 27, 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 4 5 20। अब अपॉन में आ गया 12 3 36, यानी कि 3 छक्कू 12 और 2 ये कट जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 10। अब इनको हम ऐड करें तो ऊपर वाला देखेंगे, अगर ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐड करें 27 2 29, 29 माइनस 20 अपॉन 6 10 16, यानी कि 29 में से 9 गया, 20 गया तो बचा 9 अपॉन में 16, यानी कि तो 9/16 हमारा है बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड 6 प्लस 5 ब्रैकेट में 6 माइनस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन आपको दिया गया 63, बी 79, सी 67, डी 57। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लेकिन सॉल्व करने पर अगर बॉन्ड मास के अकॉर्डिंग बहुत ईजिली वे में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में आपको दिया गया 6 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 48। 6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई,
डिवाइडेड में डिवाइड कर देंगे 16 इंटू 48, ये आपकी वैल्यू दी गई है। अब फिर इस पूरे का डिवाइड में है 1/8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 5, 6 में से 2 गया आपका बचा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो हमें पता है 16 3 जा 48 होता है। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करा लें या फिर अंदर से इसको कट कर दें। तो अगर हम इसको कट करते हैं तो 4 2 जा 8 ये हो गया, और इस 2 2 जा 4 चला गया, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 6 इंटू 6 प्लस 2 3 जा 6 3 1 जा 3, यानी कि 1 आ गया, प्लस 5 4 जा 20। अब ये कितनी वैल्यू आई, 6 6 जा 36 प्लस 1 प्लस 20, तो 20 और 36 हो गया 56, 56 एंड 1 57, यानी कि आपका आंसर आ गया 57। तो हम देख रहे हैं 57 हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है। ए ऑप्शन में 63 है, बी 79, सी 67, डी है 57, यानी कि डी आंसर हमारा राइट आंसर है। इनका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 57। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 ब्रैकेट 1 फिर प्लस 5 माइनस 6 अपॉन 2 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है आपका 36/89, बी 31/73, सी 25/87, डी है आपका 27/92। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लिखेंगे 2, डिवाइड है तो यानी कि 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3 यानी कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 2 प्लस 3 4 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6। अब अपॉन में क्या दिया गया है, 2 ऑफ यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको 1/5 कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 माइनस 2। तो सबसे पहले हम जो ऑफ वाला है उसको सॉल्व करेंगे। तो ऑफ वाले में क्या दिया गया है और डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट वाला तो हमारा सबसे पहले सॉल्व हो गया, उसके बाद ऑफ वाला सॉल्व होगा। ऑफ वाला ये है, तो अब इसको हम क्या, कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है, अब इसको हम देखें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब जो ऊपर वाला इससे कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 2 4 जा 8 अपॉन 3 प्लस 5 माइनस 6 अपॉन, ऊपर हो गया 2 3 जा 6, 6 4 जा 24/5 प्लस 3 माइनस 2। अब हम देखेंगे ऊपर हमारा कितना एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर हम देख रहे हैं हमारा एलसीएम आ रहा है 3, हमने 3 एलसीएम ले लिया। अब 3 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 8, 3 को 1 से डिवाइड किया आया 3, 3 5 जा 15 माइनस 6 3 जा 18, पूरे का अपॉन, फिर नीचे 5 एलसीएम ले लेंगे। जब नीचे 5 एलसीएम लेंगे तो हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 24, तो 24 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 5 को हम जब 1 से डिवाइड करेंगे हमारा 5 आएगा, तो 5 3 जा 15 माइनस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 2 जा 10। अब हमारी वैल्यू ऊपर आ गई 8 5, 8 15 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23, 23 माइनस 18 अपॉन 3, फिर अपॉन, फिर लिखा है 24 और प्लस 15, तो 5 में 4 ऐड किया 9, 2 में 1 ऐड किया 39 माइनस 10 अपॉन 5। तो हम देखेंगे कि ऊपर वैल्यू हमारी आ गई 28, 23 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5/3, पूरे के अपॉन में 39 में से 10 गया, आपका बचा 29/5। अब क्या करेंगे हम, ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं जब ये ऊपर गया तो बचा 25 और ये आ गया 29 इंटू 3। तो हमारा कोई ऑप्शन में ऐसे दिख रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे 25 को ऐसे ही नोट करेंगे। अब 9 3 जा 27 का 2 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 और 2 8, तो हमारी वैल्यू आ गई 25/87। तो 25/87 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन है आपका 36/89, बी है 31/73, डी ऑप्शन हमारा दिख रहा है कि 25/87, जो कि हमारा आंसर निकल के आया है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, जिसमें आपके कई टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें डिविजिबल वाले, मॉड से रिलेटेड, या फिर अंडर रूट, क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडिसेस टाइप का क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे। बाकी सर्ट्स एंड इंडिसेस एक अलग खुद टॉपिक है,
और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। और आपके पेट एग्ज़ाम में आपके सिंप्लीफिकेशंस में से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर मन हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कंटिन्यू मेरी क्लास देखते रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाती रहूँगी। थैंक यू क्लास।